अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस इलेक्शन में और उनकी अपनी नीतियों की वजह से हुआ है। इतना अहंकार उनके नेताओं में हो गया था और जिस तरीके से जन विरोधी नीतियां भारतीय जनता पार्टी लगातार परसू करती जा रही थी, ये उसी का नतीजा है। जो 400 पार की बात कर रहे थे, आज वो तरस रहे हैं। नीतीश के दरवाजे के ऊपर आज बीजेपी के अभी भी कितने ही नेता खड़े हैं और वो बाहर नहीं निकल रहे हैं साहब। और इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू के दरवाजे के बाहर भी खड़े हैं कि कहीं ये बाहर निकल गए तो भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी हो जाएगी और सरकार नहीं बनेगी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त कि ये पार्टीज ये देखें कि अगर आपको संविधान को बचाना है, अगर आपको मुल्क को बचाना है, भाईचारे को कायम रखना है और सेकुलरिज्म को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखना होगा। और मेरी यही अपील होगी तेलुगु देशम पार्टी से भी, ये जनता दल यू से भी, कि वो इंडिया अलायंस के साथ चले, इंडिया अलायंस की सरकार बनाएं ताकि संविधान के मुताबिक देश चल सके, कानून के मुताबिक देश चल सके। भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है जिसका पूरा फ़ायदा जो इंडिया अलायंस को और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को उठाना चाहिए। वरना अगर ढोंगियों के हाथ में एक बार फिर से हुकूमत चली जाती है तो ये एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। मुझे उम्मीद है कि जैसे कहते हैं कि विजडम विल प्रिवेल और ये सही एक फैसला लेंगे और इंडिया अलायंस की सरकार बनाएंगे। सर, इंडिया अलायंस भी पीछे चल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अब ये कहा नहीं जा सकता है, अभी तो बहुत गिनती बाकी है, कुछ कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन जो लोगों का फैसला होगा वो सिर माथे के ऊपर है, लोग सर्वोपरि हैं। लोग जो फैसला करेंगे हम उसको कबूल करेंगे। सर, आप भी इंडिया अलायंस का हिस्सा रहे हैं, तो जिस तरीके से आपने मेहनत करी थी चुनाव के समय, क्या मानते हैं कि उस समय उस तरीके का प्यार जो आपको मिला है? देखिए, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। देखिए, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता किस तरीके से लेती है और जनता के मन में क्या है। हम जनता के फैसले को स्वीकार करेंगे, जो भी जनता का फैसला होगा, और जहाँ जहाँ खामियाँ होंगी, जहाँ जहाँ कमियाँ होंगी, वहाँ देखने की ज़रूरत है कि कहाँ कमी रह गई थी, उस कमी को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कहीं इंडिया अलायंस के लोग नहीं पहुँच पाए हैं, ये उनको मानना पड़ेगा। ये लोगों के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते हैं कि लोगों से गिला नहीं कर सकते हैं। कमी जो है वो अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करनी होगी इंडिया अलायंस के लीडर्स को भी कि क्यों ऐसा हुआ है कि कई जगहों के ऊपर आप बिल्कुल साफ हो गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश के में देख लीजिए आप, तो ट्रेंड ये बता रहा है कि एक भी सीट इंडिया अलायंस को नहीं मिल रही है।